इस प्राणों की बाधा को जीवो माने जीव मोहपदेशे ही, मोह और पदेश का मतलब होता है प्रद्वेष, प्रकृष्ट द्वेष को पदेश के रूप में यहाँ कहा गया है। मोह और द्वेष के द्वारा कुंडली माना करता है जीवाणु माने जीवों का, जीवों के जो प्राणों का घात होता है या उनको बाधा पहुंचाता है वह यह जीव अपने मोह और द्वेष के कारण से करता है। यदि सो भवति बंधो, यदि वह जीव इस प्रकार से करते हुए बंध को प्राप्त होता है तो किसके द्वारा होता है? राणा वर्णादि कर्मे ही, वह ज्ञाता वर्ण आदि कर्मों के द्वारा इस तरह से वह जीव बंध को प्राप्त होता है। यदि वह जीव मोह और द्वेष के द्वारा इस तरह से प्राणों का घात करता है। उसी को आचार्य महाराज यहाँ पर पद्यानुवाद के रूप में लिखते हैं, सम्मोह द्वेष उर्मे यदि धारता है, मानो कभी स्वकर प्राण विदारता है। दुष्टाष्ट्र कर्ममय करदम में संसार में दुखित हो चिर यह जो प्राणों के समझाने का क्रम चल रहा था उसी क्रम में आचार्य कहते हैं कि ये प्राणों से और क्या होता है। तो जब कोई जीव अपने अंदर प्राणों को धारण कर लेता है तो अपने अनुसार वह दूसरों के प्राणों में बाधक भी बन जाता है, यानी दूसरों के प्राणों का घात करने के लिए भी यह जीव कारण हो जाता है जब वह स्वयं प्राण से सहित हो जाता है। तो वह कैसे हो जाता है, उसी के लिए यहाँ पर एक भीतरी भावात्मक प्रक्रिया बताई है। तो कहा गया है कि जब यह जीव प्राणों की बाधा किसी के लिए पहुंचाता है तो वह अपने मोह और द्वेष के द्वारा ऐसा करता है। अब जीव के लिए जैसे जैसे प्राणों की वृद्धि होती है वह एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री तक पहुंचता है। और उस पंचेंद्री में भी जब वह संगी पंचेंद्री जैसा जीव हो जाता है तो वह बहुत बादर जीव होता है, स्थूल जीव हो जाता है। और जो जीव इस तरह से स्थूलता को प्राप्त हो गया है वह नियम से दूसरे जीवों को बाधा पहुंचाए बिना अपना जीवन जी नहीं सकता। यानी कोई भी जीव हो वह दूसरे जीव को बाधा तो पहुंचाता ही है। चार इंद्रिय जीव भी दूसरे जीवों को बाधा पहुंचाएगा, पांच इंद्रिय जीव भी बाधा पहुंचाएगा, लेकिन जिसकी इंद्रियां जितनी कम होंगी वह दूसरों को बाधा उतना कम पहुंचाएगा। जिसकी इंद्रियां ज्यादा हो गई हैं वह अधिक बाधा पहुंचाने के योग्य हो जाता है। ऐसा आप समझ सकते हो। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव अगर बाधा पहुंचाते हैं तो कितनी सी बाधा पहुंचाएंगे? इतना ही होता है कि कहीं पर चींटी चल रही हो तो वो आपके भोजन में आकर के मिल गई, कभी आपके शरीर पर चढ़ गई, आपने उसको हटा दिया। अगर ज्ञान नहीं है, भीतर द्वेष भाव ज़्यादा है तो उसको मार भी दिया। क्योंकि जीवों का घात किसके कारण से करता है व्यक्ति? मोह और द्वेष के कारण से। हिंसा का भाव जब आता है तो वह हिंसा मोह और द्वेष दोनों के साथ होती है। मोह के कारण से हम उस जो वस्तु है या कोई जीव है उसके यथार्थ स्वरूप को ना समझ करके हम मोहित हो जाते हैं, यानी उल्टे भाव में चले जाते हैं। जो घात करने योग्य नहीं है उसके भी घात करने का परिणाम आ जाता है, हिंसा करने का परिणाम आ जाता है। और फिर उसी के साथ हमारा द्वेष उसे सहयोग देता है, तो उस द्वेष के कारण से वह उसको नहीं चाहते हुए भी उसका घात कर देता है। ये मोह और द्वेष की एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो जब कोई जीव छोटा होता है तो उसके लिए मोह और द्वेष भी थोड़ा होता है, और जब जीव बड़ा हो जाता है तो उसका मोह भी बढ़ जाता है और द्वेष भी बढ़ जाता है।
4 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है। अब 3 इंद्रिय जीव के लिए कितना सा मोह और द्वेष होगा आप समझ सकते हो। वह तो अपने अंदर जितना मोह धारण किए है उतना ही मोह रहेगा। उसका 3 इंद्रियां हैं तो वो 3 इंद्रियों संबंधी उसके अंदर जो मोह की पोटेंसी है वह बहुत कम होती है पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा से। उल्टापन तो भावों में चल रहा होता है, लेकिन उसकी जो पोटेंसी होती है वह अगर देखी जाए तो पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा से बहुत कम होती है। जितने भी नीचे जो क्षुद्र जीव जिन्हें हम कहते हैं, या स्थावर या ऐसे त्रस जीव जिनके अंदर संज्ञान नहीं है या मन नहीं है, उन जीवों के अंदर जो कर्म का बंध होता है वह बहुत ही पंचेंद्रिय की अपेक्षा से कम होता है। उसका कारण क्या है? तो मोह के कारण से, द्वेष और राग के कारण से ही कर्म का बंध होता है। उन जीवों के अंदर ये मोह राग द्वेष कम होते हैं। किनके अंदर? जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 1 इंद्रिय आदि जीव हैं, इनमें मोह राग द्वेष कम होते हैं। और जो सामने पंचेंद्रिय जीव दिख रहे हैं मन सहित, इनमें मोह राग द्वेष बहुत बढ़ करके होते हैं। सुन रहे हो? अब आप कहते हो मोह की कमी करना है, राग द्वेष की कमी करना है, क्या करना है? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बन जाओ, मोह राग द्वेष अपने आप कम हो जाएगा। सिद्धांत तो यही कह रहा है कि 1 इंद्रिय में कर्म का बंध हमेशा कम होता है, 2 इंद्रिय में उससे ज्यादा होता है, 3 इंद्रिय में उससे ज्यादा होता है, 4 इंद्रिय में उससे ज्यादा होता है, और 5 इंद्रिय में भी संगी में असंगी से ज्यादा होगा। तो फिर क्या करना? अगर आप फिर ऐसी ही किसी प्रक्रिया में चले गए तो वहां तो जो कर्म का बंध होगा वो स्वभाव से अपने सहजता में एक असमर्थता के कारण से हो रहा है। किसके कारण से हो रहा है? असमर्थता। किसकी असमर्थता? कि हम इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अब 3 इंद्रिय जीव है, वो देखना चाहे तो देख नहीं सकता है, क्योंकि आंख कहां से मिलेगी? 4 इंद्रिय प्राप्त हो तब आंख मिलेगी। 3 इंद्रिय चींटी है, अब उसको दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन फिर भी चलती रहती है। नहीं समझ आ रहा है? क्या बोले? सूंघ के लगता तो ऐसे ही है कि वो देखती हुई जा रही है। आप देखो उसको, जब चलते 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 एकदम से उसके सामने कोई दूसरी चींटी भी आ जाएगी तो भी जो है वो उसके साथ थोड़ा सा भिड़ेगी और फिर अलग हो जाएगी। समझ आ रहा है ना? कोई भी चीज उसके सामने रखी हुई है, थोड़ा सा वहां टच करेगी और फिर अपना रास्ता बदल लेगी। उसके पास में चलना तो हो रहा है, लेकिन बिना देखे हुए चलना हो रहा है। चलती चली जाती, चलती चली जाती है। समझ आ रहा है? और उसको देखो तो ऐसा लगता है कि आप सही नहीं कह रहे हो, आंखें तो होनी चाहिए उसके पास में। लोग बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, चींटी का उदाहरण देकर के आदमी को समझाते हैं कि भाई पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जैसे चींटी करती है। समझ आ रहा है? बड़े बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक लोग चींटी का उदाहरण देकर के समझाते हैं कि देखो, एक बार चींटी जब दीवार पे चढ़ना शुरू करती है, वो गिर भी जाए, फिर चढ़ना शुरू करती है, फिर गिर जाए, फिर चढ़ना शुरू करती है, फिर गिर जाए, वो चढ़ती रहेगी, गिरती रहेगी, और जब तक वो जो है चढ़ते चढ़ते अपनी ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक वह चढ़ने की प्रक्रिया को रोकती नहीं है। एक बार कहीं असफल हो जाते हो तो तुम्हें भी अपना पुरुषार्थ जारी रखना चाहिए। एक क्षुद्र प्राणी, चींटी जैसा प्राणी भी अपनी हिम्मत नहीं हार रहा है, और तुम मनुष्य होकर के बैठ जाते हो। हमसे नहीं होता। क्या नहीं होता? जो काम करने के लिए है वो काम करना तो चाहिए। जो हमारे लिए परिश्रम करना है उस परिश्रम से जी चुराना नहीं चाहिए। और वह परिश्रम करने के लिए अगर इस तरीके से तुम्हारा मन बना रहेगा तो तुम भी एक दिन सफल हो जाओगे, जैसे कि वह चींटी जहां पहुंचना चाहती वहां अपने इस गंतव्य तक पहुंच जाती। तो ये जो उसके अंदर की एक चेष्टा है, हम समझने की कोशिश करें कि उसके पास में मन नहीं है, विचार नहीं है, लेकिन फिर भी वह इतनी चेष्टा कैसे कर लेती है? वह इतनी चेष्टा क्यों कर रही है? तो उसकी चेष्टा इसलिए हो रही है क्योंकि उसे अपने अंदर जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान,
जो उसको जितना मिला है, उस श्रुत ज्ञान का काम क्या है, मतिक ज्ञान का काम क्या है, तो इंद्रियों के अनुसार उस ज्ञान का प्रवाहित होना, इंद्रियों के अनुसार उस ज्ञान की प्रवृत्ति होना। तीन इंद्रियां मिली हैं तो मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान उन तीन इंद्रियों के साथ काम करेगा, तो उन इंद्रियों की जो इष्ट वस्तु होगी वह उसे प्राप्त करने की कोशिश कर ही लेगा। स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श चाहती है तो अनुकूल स्पर्श को वो ढूंढ लेगा अपने ज्ञान से। रसना इंद्रिय रस चाहती है तो अनुकूल जो उसके लिए रस होगा उसको वह ढूंढ लेगी अपने ज्ञान से। और घ्राण इंद्रिय जो सुगंधी चाहती है वह अपने ज्ञान से ढूंढ लेगी। वो कहीं ना कहीं जहां उसको समझ आ जाएगा कि यहां से गंध आ रही है तो उस ओर उसकी गति अपने आप होने लग जाती है। ये तीन इंद्रिय में ही बस उसका ज्ञान काम करेगा, देखने सुनने में उसका ज्ञान कोई काम नहीं करेगा। मन उसके पास में है नहीं, तो अंदर जो आत्मा का ज्ञान स्वभाव है वो ज्ञान स्वभाव कभी भी मिटता नहीं, और वह ज्ञान मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान के रूप में हमेशा हर जीव के अंदर बना रहता है। और वही मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान इस तरह से जीवों के लिए प्रवृत्ति कराता रहता है। अब देखो आप कि वह मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान से ही बार बार ऊपर चढ़ती है और बार बार नीचे गिराती है। समझ आ रहा है? उसके पास में मन नहीं है, इसलिए वो थकती नहीं है। क्या सुन रहे हो? मैं गिर गई, ये भी उसे एहसास सिर्फ गिरते समय ही होगा, और गिरने के बाद में उसे कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि गिर गई ये तो बस गिरते समय उसको बस लगा कि मैं गिर गई, लेकिन अब गिरने के बाद में मैं वहीं पे फिर से चढ़ रही हूं, ये बात उसके दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास में मन नहीं है। इसी कारण से वह बार बार चढ़ने की कोशिश करेगी, बार बार गिर जाएगी, बार बार चढ़ती रहेगी, क्योंकि उसके पास में मन के माध्यम से ये विचार करने की क्षमता नहीं है, थकने की क्षमता नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हम कोई काम करते हैं और उसमें असफल होते हैं तो मन के माध्यम से होते हैं। मन जहां पे होगा वो थकेगा, टेंशन की बात ही नहीं। वो गिर गई, फिर चलना अपना काम है, क्योंकि मन तो है ही नहीं है, तो सोचना तो कुछ है ही नहीं है, बस ज्ञान है। तो ज्ञान क्या करेगा? जो इंद्रियां मिली हैं उनके अनुसार चलना, काम करना, बस ज्ञान का काम यह है। सो ज्ञान फिर से शुरू हो जाएगा और फिर से वो चींटी चलना शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा है? जैसे ही वह फिर से चलना शुरू हुई और उसके लिए आगे बढ़ने के लिए फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ सामने कोई बाधा आ गई, तो वह फिर जो है अपना रास्ता बदल लेगी। लेकिन वह ये नहीं कि यहां से अगर हम आगे जा रहे हैं तो आगे भी हमारे रास्ते में व्यवधान आ सकता है, ये उसे नहीं मालूम। नहीं समझ आया? जैसे कहीं पानी पड़ा हो, है ना, कहीं यहां पे पानी पड़ा है, फिर थोड़ी सी जगह बाद फिर पानी पड़ा है, फिर थोड़ी सी जगह बाद फिर पानी पड़ा है, क्या होता है? तो वो एक जगह से बचती है और वहां से जाकर के जैसे उसको पानी नहीं मिला तो वहां से आगे बढ़ना शुरू हुई, और वह आगे बढ़ करके जब वहां पहुंची तो उसे पता नहीं था वहां आगे पानी उसे फिर मिल गया। क्या समझ आया? इधर के घेरे से बची तो वहां जाकर के फंस गई। कई बार क्या होता है कि पानी कहीं चारों ओर भी पड़ा हो तो वो घूमती रहती है, उसे पता नहीं रहता है कहां से निकलना हो, वो कहीं की कहीं चली जाती है। ये किसके कारण से हो रहा है? ये उसके केवल अपना जो मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान काम कर रहा है उससे हो रहा है, मन नहीं है। लोग समझ नहीं पाते इस चीज को। विचार नहीं है कि कहां जाना है, क्या करना है, किसमें हमारे लिए जाने में हम सुरक्षित निकल जाएंगे, कहां से हम नहीं निकलेंगे, ये सब पहले से कोई विचार नहीं है। ये पहले से विचार आएगा वो मन वाला हो जाएगा। वो तो उसी इंस्टेंट पर पहुंच करके बस वहां पहुंचे, वहां अपना मुंह टच हुआ, यहां पे पानी है, पीछे हटो, अब पीछे का हटो, पीछे भी पानी है, ये उसे पता नहीं है। इधर गई, इधर भी पानी है। तो उसके लिए उसी क्षण पर बस वो ज्ञान काम करेगा। ज्ञान का काम कितना? अपनी अनुकूलता में प्रवृत्ति करना, और जिससे हमारे लिए प्रतिकूलता हो या बाधा हो उससे बचना। ये बस ज्ञान का काम इतना हमेशा इंद्रियों के साथ
चलता रहता है, इसके लिए मन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए वह चींटी पुरुषार्थ कर कर के भी थकती नहीं, क्योंकि उसके पास में मन होता नहीं। और यहां मन वालों को उसी चींटी का उदाहरण दिया जाता है। तो मन वाले भी नहीं जानते हैं कि उस चींटी के पास में मन नहीं है, इसलिए वो थकती नहीं है। समझ आ रहा है? अब आप जान गए हो, तो अब आपके लिए उदाहरण भी अब काम नहीं आएगा, क्योंकि आप कहोगे अरे आप किसका उदाहरण दे रहे हो, उसके पास तो मन ही नहीं है, मन वाले का उदाहरण दो। तो कई बार जानकारी जो है उल्टी भी काम करने लग जाती है। नहीं समझ आ रहा है? आपके लिए जब तक ये ज्ञान नहीं था, उसके पास मन नहीं है, तो आपके लिए वही उदाहरण आपको इंस्पायर करने वाला है। और जब आपको पता पड़ गया नहीं, इससे अपनी तुलना कैसे की जा सकती, वो चींटी है, हम मनुष्य हैं, उसके पास मन नहीं है, हम संगी पंचेंद्री हैं, तो उसका उदाहरण देकर के हमें कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? तो फिर आदमी का उससे भी कोई भी तरीके का इंस्पिरेशन होता नहीं है। फिर यही वजह होती है कि जब हमारे मन के अंदर विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, तो वह विचार हमें तरह तरह से, हर तरह से घुमाने के साथ साथ वो उन विचारों में ही हम उलझते चले जाते हैं, और हम अपने मन को थका करके पुरुषार्थहीन भी हो जाते हैं। 3 इंद्री चींटी के लिए अगर किसी का घात करने की बात आएगी, तो वो किसका घात करेगी, हमें ये बताओ आप। समझ आ रहा है? उसके लिए क्या चाहिए? आपसे पूछो मांसाहारी है कि शाकाहारी है? कैसे कह दिया मांसाहारी है? नहीं, 3 इंद्रिय है, उससे आपने कैसे कह दिया मांसाहारी है? उससे ना मांसाहार का ज्ञान है ना शाकाहार का ज्ञान। समझ आ रहा है? उसको तो अपने अनुकूल कहीं पर भी सुगंधी मिलनी चाहिए, जो उसे स्मेल जैसी चाहिए मिलनी चाहिए, वो किसी भी चीज में हो, वो उस पर लग जाएगी, बस इसका काम है उसका। क्या समझ आ रहा है? ये मांसाहार शाकाहार तो ये भी मन वालों का ही काम है। जो बिना मन वाले हैं उनके लिए तो उसके बिना भी काम चल जाता है, लेकिन ये बात अलग है कि उन्हें जो पर्याय मिली है, उस पर्याय का जैसा स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार उन्हें प्रवृत्ति करनी पड़ती है। मीठे की ओर भी चली जाती है, नमकीन की ओर भी चली जाती है। समझ आ रहा है? वो चींटी कहीं भी लग जाती है। हाँ, क्या ऐसा नहीं है कि चींटी नमकीन में नहीं लगती? क्या कैसी बात है? कहीं भी आप बेसन रखा हो, बेसन में कौन सा मीठापन है बताओ? अच्छा है? और बेसन में कितनी चींटियां भर जाती हैं, आटे में कौन सा मीठापन है? तो चींटी को बस स्मेल आनी चाहिए कि हाँ कोई डिफरेंट टाइप की कुछ स्मेल आ रही है, बस इतनी ही उसके अंदर एक चेष्टा रहती है, और वो उसमें चली जाएगी। और एक जाएगी तो एक अकेली नहीं जाएगी। समझ आ रहा है ना? वो पता नहीं उन्हें कहां से पता पड़ जाता है, कौन सा उनका जो है मोबाइल चलता है, कि एक को पता पड़ता है तो वहां पर लाइनें लगती चली जाती है। समझ आ रहा है? ये उनका आपस में एक कनेक्शन रहता है। और जब ये पता पड़ता है तो इससे समझ में आता है कि देखो, एक गंध के कारण से कितनी बड़ी प्रवृत्ति होती रहती है कि वह उसी चीज में फंस जाएगी, मर जाएगी, उसे पता नहीं रहेगा कि हम कहां जा रहे हैं। और एक इंद्री की उस विषय की आसक्ति के कारण से उसका जो है वहां पर मरण भी हो जाता है। उसे क्या पता रहता है कि यहां पर हम गए तो हम फंसी जाएंगे। अब बेसन है, आटा है, चलो उसमें तो घूमती रहेगी, घूम भी लेगी। और जहां चाशनी है उसमें तो गई तो उलझ ही गई, बाहर ही नहीं निकल सकती। समझ आ रहा है? तो ये उसके अंदर कोई विचार नहीं होने का जो परिणाम है, वो बताता है कि उसके अंदर मन नहीं है। पहले बात समझने की कोशिश करो। बड़े बड़ा वैज्ञानिक लोग और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये नहीं जानते हैं कि मन किसमें होता है। समझ आ रहा है? और दुनिया के हर दर्शन में, चाहे आप बौद्ध दर्शन हो, चाहे दूसरा वेदांत दर्शन हो, हर दर्शन में इस मन की स्वीकारता अन्य जीवों में स्वीकार की गई है। केवल जैन दर्शन में मना किया गया है कि उनके पास में मन नहीं होता है।
तो लोग पूछते हैं मन नहीं होता है तो ऐसी चेष्टा कैसे कर सकती है कि वो स्मेल की ओर दौड़ रही है, बार बार चढ़ रही है, उतर रही है, गिर रही है, चेष्टाएं कैसे कर सकती है? तो आपके लिए ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये चेष्टाएं मन के कारण से नहीं है, ये चेष्टाएं उस आत्मा के अंदर जितना मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है और श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, उससे जो उसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्राप्त है, वही ज्ञान उसके अंदर काम करता रहता है, जिससे कि वह इंद्रियों के माध्यम से अपने अनुकूल और प्रतिकूल को समझ लेता है। बस इतना ही। इतना नहीं समझ सकता है यहां से बार बार हटाया जा रहा है, हमें कोई हटा रहा है, नहीं समझ आ रहा है। मान लो आपने उंगली से उस चींटी को हटाया तो उससे ये तो समझ आएगा कि मुझे किसी ने फोर्सली हटा दिया, यहां से मैं हट गई, लेकिन कोई आदमी हटा रहा है, वो हमें बार बार हटा रहा है, तो हमें उसकी थोड़ी सी भावना को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें उधर नहीं जाना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है? सोचने की बात है। उसके अंदर ये नॉलेज नहीं आएगी, ये विचार नहीं आएगा, क्योंकि ये विचार किसका है? ये मन का विचार है। मन का काम है सोचना, विचार करना, आगे पीछे का देखना। समझ आ रहा है? और जब मन नहीं होता है तो बस जिस इंस्टेंट पर जो चीज उसके सामने होगी उसी के अनुसार उसका अपना ज्ञान काम करेगा और इंद्री के अनुरूप उसका फैसला हो जाएगा कि हमें यहां चलना है कि नहीं चलना। बस अब ये अगर विचार उसके अंदर होता तो वो एक बार हटाने पर जो है हट जाती। समझ आ रहा है? मच्छर को एक बार हटा दो तो हट जाता, मानता नहीं है, बार बार आ जाता है, बार बार कान पे घूम जाता है। अब तुम इतना तो समझो कि तुम चाहे उसके हाथ मारो, चाहे उससे गुस्सा करो, चाहे उस पर मुंह चलाओ, क्या समझ आ रहा है? वह कुछ भी अपनी प्रवृत्तियों को संकोचने वाला नहीं है। मन वाले से कहोगे तो वो सोच लेगा, भाई मना किया जा रहा है, 2 बार मना किया, 4 बार मना किया, अभी सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, दूर हट जाओ। लेकिन मच्छर को कभी ये फील नहीं होगा कि आपको गुस्सा आ रहा है। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसके पास आंख होते हुए भी, अब देखो कहां पहुंच गए हम, 4 इंद्रिय पहुंच गए ना, उसके पास में आंख है। आंख होते हुए भी, देखते हुए भी वो कभी ये नहीं समझ सकता है कि आप उसके साथ में क्या चाह रहे हो, आपका उसके प्रति क्या अभिप्राय है, क्योंकि मन नहीं है। इस मन को समझो। ये मन का काम संगी पंचेंद्री मनुष्य त्रियंचों में ही देखने में आता है, अन्य इन जीवों में मन नहीं होता है। और पूरा विज्ञान, हर दर्शन इसमें मन स्वीकार करता है। क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि ऐसे काम दिखाई देती हैं, ऐसी चेष्टाएं दिखाई देती हैं, तो उसे ये कहने में आ जाता है कि ये मन का सब काम हो रहा है। फिर इसी का उदाहरण मन वालों के लिए दिया जाता है। क्या समझ आ रहा है? जैसे ही आपके लिए ये ज्ञान में आएगा कि देखो 3 इंद्री 4 इंद्री जीवों के लिए दूसरों को बाधा तो पहुंचाने का काम हो रहा है, लेकिन वह उनका अपनी लिमिट में ही हो रहा है। एक मच्छर है, अब उसकी पर्याय ही ऐसी है, उसके लिए ये ज्ञान में अपने आप मिला ही है, उसके ज्ञान में अपने आप ये उसे मिला ही है कि उसे उड़ना है और उड़ करके कहीं पर भी बैठना है। अपनी पंख और उसका जितना मुंह है उससे जो कुछ भी उसे खींचना है, वो अगर खींचने लायक होगा तो खींच लेगा और नहीं होगा तो नहीं खींचेगा। क्या समझ आ रहा है? इधर देखो, वो सब चलता रहेगा। जब उसके लिए इतना ही ज्ञान है तो वह उतना ही काम करेगा, इससे ज्यादा वो काम कर नहीं सकता है। अब आप ये सोचो कि आप कहोगे कि मच्छर भी मांसाहारी है क्योंकि वो हमारा खून पीता है। आप भूल में हो, उसे खून पीने का शौक नहीं है और ना वो आपके खून पीने से कोई जिंदा रहता है, ये भी भूल में मत रहना। अगर ऐसा होता तो जंगलों में ढेरों मच्छर होते हैं, सब मर गए होते बिना खून के। ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका जीवन, उनकी जो आयु मिली है वह उनकी आयु के अनुसार उनका जीवन मिल जाता है और उसके अनुसार उनका जीवन चल जाता है। कोई उसी से उनका जीवन चलता हो,
मैं तो उल्टा कहता हूं, अगर उसे तुम्हारा खून पीने को मिल गया तो समझ लेना वो जल्दी मर गया। ये बात बता रहा हूं आपको। हाँ, आदमी का खून पिया तो आदमी की हाय और आदमी का खून, और बिना कोई पैसा दिए निकाल ले या बिना कोई कुछ भी मुफ्त में निकाल ले, संभव ही नहीं है। बिना डोनेशन कुछ दिए। क्या समझ आ रहा है? उसे उल्टा अपना जीवन जल्दी समाप्त करना पड़ता है, वह जल्दी मर जाता है, क्योंकि जब उसकी नली, पीछे उसमें कभी देखा ना आपने, जब वो खून से भर जाती है तो उससे उड़ा नहीं जाता और वो गिर पड़ता है। थोड़ा सा उड़ के कहीं बैठ भी जाएगा, बड़ी जल्दी उसके प्राण निकल जाते हैं। समझ आ रहा है? कोई भी आहट होगी वो मर जाएगा, कोई भी उससे थोड़ा सा भी हाथ लगाएगा तो मर जाएगा, क्योंकि अब उसमें उड़ने की क्षमता नहीं रहती। आदमी का खून पी करके उसकी जिंदगी जल्दी निपट जाती है, और आप उल्टा सोच रहे हो वो हमारी जिंदगी निपटा देता है। आपकी बुद्धि उल्टी है, इसी का नाम मोह है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझ आ रहा है? आपसे उसको बाधा हो रही है, उससे आपको बाधा होती हो जरूरी नहीं है, लेकिन आप क्या सोचते हो उससे हमें बाधा होती है। वैज्ञानिक कहता है मच्छरों से मलेरिया फैलता है, मच्छरों से डेंगू फैलते हैं। समझ आ रहा है? मुझे ये बात भी बिल्कुल समझ नहीं आती है। अब आप कहोगे महाराज आप कैसे कह रहे हो, ये मलेरिया, ये डेंगू, ये मच्छरों से फैलते हैं। हमें ये बात का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ समझ में नहीं आता, और ये मच्छरों से ही होता है ऐसा भी कोई भी साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है। समझ आ रहा है? और उसमें भी डेंगू का मच्छर अलग, मलेरिया का अलग। समझ आ रहा है? ये सब जो है एक तरीके के भ्रम फैलाए हुए हैं। डॉक्टरों के भी हो सकते हैं, वैज्ञानिकों के भी हो सकते हैं, सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं है। सब ये थ्योरी बनाई गई है, ये सब जो है लोगों को बस भयभीत करने के लिए, और सिवाय जो है अपनी डॉक्टरी चलाने के लिए, और कुछ नहीं है। ये डेंगू का एक नया, अब पहले मतलब ये बुखार नहीं था, पहले का मतलब ये खोजा गया एक बुखार। नहीं समझ आ रहा है? पहले ये डेंगू बुखार नहीं होता था, आज से 10 साल पहले। अब इस बुखार की खोज हो गई है। मतलब पहले बुखार नहीं था, पहले इस टाइप के मच्छर नहीं थे। वैज्ञानिकों ने इसका मच्छर खोजा, और वैज्ञानिकों ने इस बुखार को खोजा कि इस बुखार का नाम डेंगू है। दिन में नहीं काटता था। हाँ, पहले मच्छर दिन में नहीं काटता था, अब एक दिन में काट ले तो इस दिन में काटने वाले मच्छर से डेंगू होता है। क्या समझ आ रहा है? ये सब भ्रम है, आपके दिमाग में बात नहीं उतर रही है। ये भी आपका मोह है। मोह कौन सा? कि हमारी साइंस बिल्कुल सही कह रही है, और ये जो आप कह रहे हो ये आपकी बात हमारे गले नहीं उतर रही है। ये भी हमारे अंदर के मोह कर्म के उदय के कारण से ऐसा भाव, ऐसा ज्ञान में आता है। आप समझने की कोशिश करो। ये सिर्फ जो है लोगों के द्वारा फैलाए गए, ये सब क्या बोलते, प्रोपेगेंडा है, बस कुछ नहीं है। किसी भी चीज की थ्योरी बना ली, डॉक्टरों ने कुछ कह दिया और लोगों ने उसका विश्वास कर लिया। इस मच्छर से होता है, इस मच्छर अपना कीटाणु हमारे ब्लड में डाल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। कुछ नहीं होता है। बुखार जिनको आना होता है आता है। बुखार आने के दूसरे कारण होते हैं शरीर के अंदर की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसकी वीकनेस के कारण से बुखार आता है शरीर के अंदर। कभी भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि तुमने ये गलत खाया, गलत पिया, इसके कारण से बुखार आ गया। मच्छर के कारण से बुखार आ रहा है। सबसे ज्यादा बुखार आता है पेट की खराबी के कारण से, और पेट की खराबी होती है खान पान की खराबी के कारण से। अब वो बुखार कितनी लिमिट से बिगड़ गया, कितना उस बुखार को हम नहीं रोक पाए, उसका हमने कौन सा नाम दे दिया, ये सब जब तुम डॉक्टरों के जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तब वो। अब आज किसी को मलेरिया नहीं होता है, आज सबको डेंगू होने लगा है। समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा एक फोबिया तैयार कर दिया जाता है, जिस किसी को भी बुखार आया प्लेटलेट्स डाउन हो गए, हजारों में रह गए, सैकड़ों में रह गए, बस मरने ही वाला है, कि ये होने वाला है, कि वो होने वाला है, आईसीयू में भर्ती हो गया, ड्रिप लग रही है।
इतना हवा तैयार कर दिया गया है कि हमारी समझ में नहीं आता कहीं से कहीं तक ये क्या है, कुछ नहीं है। पहले भी लोगों को बुखार आते थे, पहले भी लोग जो बुखार करने का ट्रीटमेंट लेते थे, आज भी आप घर में वही ट्रीटमेंट अपनाओगे तो बुखार आज भी सब तरीके कंट्रोल होते हैं। कैसा भी बुखार हो, सबसे पहले आपको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। कैसा भी बुखार हो, पेट साफ करने की जो टेक्निक होती है, समझ आ रहा है, वो भी हमें बतानी पड़ेंगी। हाँ, सब ऐसी विरेचन की चीजें खाई जाती हैं, पिलाई जाती हैं, जिससे कि आपकी पहले आंतें साफ होंगी तो बुखार उखार कहीं रुकेगा ही नहीं। समझ आ रहा है? ये आयुर्वेद में पहले ऐसा होता था, कहा जाता था आपके लिए बुखार आए तो आप लंघन कर लो। लंघन माने वो एक दिन उपवास कर लो, बस। समझ आ रहा है कि लंघन करने से, लंघनम ज्वर नाशकम, लंघन जो है ज्वर का नाश करने वाला है, ये सूत्र है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने एक दिन कुछ नहीं खाया, आपकी आंतों को आराम मिलेगा, आपकी आंतों की सफाई हो जाएगी और आपके अंदर जितनी भी चीजें जो एक तरीके से टॉक्सिक मैटर के रूप में जमा हो गई हैं, वो सब जो है बाहर निकलने की तैयारी में आ जाएंगी। नहीं बनता है, गर्म पानी पी लो। एक दिन पेट को खाली रखो, केवल आज हम गर्म पानी ही पिएंगे, आज हम गर्म पानी ही पिएंगे, गर्म पानी पिएंगे। दिन में 4 बार पी लो, कोई बात नहीं, व्रती तो हो ही नहीं हो। समझ आ रहा है? हाँ, एक बार करके देखो ऐसा अपने आप। ये डॉक्टर भी आपसे इसलिए नहीं कहता क्योंकि आज के पढ़े लिखे डॉक्टरों को ये सब चीजें समझाई नहीं जाती हैं, उनका तो कमीशन रहता है मेडिकल स्टोरों से। समझ आ रहा है? तो उन्हें तो हर चीज की बस दवाई तुम्हें लिखना है और दवाई लिख करके वहां जाना है और वहां से तुम्हें दवाई लेकर के आना है, उनकी सब सेटिंग है। समझ आ रहा है? इसलिए डॉक्टर तुम्हें कभी ये चीज नहीं बताएगा। आज एक खोज हुई है, कोई बता रहा था किसी को अवार्ड मिला है। कहां, किसको मिला? किसी जापानी वैज्ञानिक को एक अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज मिला। किस बात को लेकर के मिला? कि आदमी को हफ्ता 15 दिन में कि महीने में है, महीने 15 दिन में एक बार उसे उपवास अवश्य रखना चाहिए। ये बड़ी खोज कर ली उस वैज्ञानिक ने। जैनी लोगों डूब मरो तुम। समझ आ रहा है? हाँ, वो नोबेल प्राइज ले आया। समझ आ रहा है? और तुम जो है कहते रहो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। आचार्यों ने लिखा है पर्व के दिनों में अष्टमी चतुर्दशी को एक भुक्ति या उपवास, ये हर गृहस्थ के करने के लिए नियम बताया गया है। समझ आ रहा है? पर्वण्याम एक भुक्ते उपवास होगा, या तो एक बार भोजन करो कम से कम पर्व के दिनों में। पर्व का मतलब किसको बोलते हैं? पर्व। अष्टमी चतुर्दशी, महीने में 2 बार अष्टमी आएगी, 2 बार चतुर्दशी आएगी, तो कम से कम 4 दिन हो गए। समझ आ रहा है? 15 दिन में कम से कम 2 दिन तो करना चाहिए, 2 दिन नहीं हो तो 1 दिन तो हो। परम वैज्ञानिक महान आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने शुरू से समझा करके रखा है। और आज जो है वो आदमी ने बस एक बार कह दिया कि भाई फास्ट करने से ऐसे एंजाइम्स क्रिएट होते हैं, जो एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर के टॉक्सिक मैटर को बाहर रिलीज कर देते हैं। बड़ी खोज हो गई भाई, खोज हो गई, उसको नोबेल प्राइज मिल गया। बहुत बड़ी बात हो गई। कहां से खोज करके ले आए? हाँ? पूरा उपवास से, तप से तो जीवन चलाने के लिए हमें हमेशा आचार्यों ने कहा है, संयम के साथ जीवन चलाने के लिए हमेशा आचार्यों ने कहा है। बहुत सारे रोग तो इसी से दूर होते हैं कि आप अष्टमी चतुर्दशी को केवल पानी पियो, नहीं बने हल्का सा दूध भी पी लो, क्योंकि दूध भी विरेचक होता है। समझ आ रहा है? वो भी आपकी सफाई कर देगा। कुछ तो करो, नहीं हो तो कम से कम एक टाइम खा करके पेट को थोड़ा सा आराम तो दो, कि वो जो है हमेशा 24 घंटे काम करता रहता है, 8 दिन में एक बार उसे थोड़ा सा रिलैक्स तो मिले। कोई भी मशीन होती है लगातार चलती रहती है, उसके पार्ट्स भी घिसने लग जाते हैं। कभी कभार उसको सर्विस के लिए डालना पड़ता है ना कहीं,
कोई मतलब ही नहीं है, चल रही है, धूके जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, और दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं, उस मशीन के अनुकूल है कि नहीं है, सब तरीके का ऑयल चल रहा है। कम से कम जो गाड़ी होती है, उन गाड़ियों के ऑयल तो फिर भी फिक्स होते हैं, सब प्योरीफाइड होते हैं। क्या समझ आ रहा है? हवाई जहाज में कहीं पेट्रोल नहीं डाल दोगे, ये वाली तुम अपनी मोटरसाइकिल वाली और ये बाइक वाली है, ये गाड़ियों वाली है, समझ आ रहा है? उसका पेट्रोल अलग, उसका डीजल अलग, हर चीज का अलग होता है। और मनुष्य के लिए तो चाइनीज फूड भी यहीं चलेगा, रसिया फूड भी यहीं चलेगा, बेकरी भी सब यहीं चलेगी, सब डालते जाओ, इंडियन फूड भी लाओ, अफ्रीकन भी लाओ, सब खा जाओ, सब खा जाओ, सब ऑयल चल जाता है। कोई भी ऑयल डाल दो इसके पेट में, समझ आ रहा है ना? बस ये कूड़ेदाना तो है ही है। कूड़ेदाना का है, उसमें जब यही ज्ञान नहीं रहा कि ये मांस है कि हड्डियां हैं कि खून है कि सुअर की चर्बी है, तो वो कब्रिस्तान है वो तो। समझ आ रहा है? सब चल रहा है। तो ये क्या है? ये सब भ्रम है। आपसे ये कह रहा था कि पहले के लोगों को भी बुखार आता था, और वो बुखार मच्छरों से नहीं आता है। ये मैं अपने दम पे कह रहा हूं, समझ आ रहा है? अपने दम से मतलब अपने ज्ञान से कह रहा हूं और चैलेंज दे रहा हूं। ये सब भ्रम है। कभी भी अगर आपको बुखार आएगा, आपके पेट की कमियों के कारण से आएगा, आपके अंदर की जो एक तरीके की रेजिस्टेंस पावर है उसके कम होने से आएगा, और वह बुखार ठीक होगा तो इन्हीं तरीकों से अपने आप ठीक होगा जो तरीके पहले अपनाए जाते थे। एक आसन करो, पानी पियो, गर्म पियो, छान करके अच्छा पानी पियो, शुद्ध पानी पीना सीखो, समझ आ रहा है? और उसके साथ साथ कुछ दूसरा पानी पीना पड़े तो ऐसी चीजें खाओ, ऐसा पानी पियो जैसे उकाली होती है। क्या समझ आ रहा है? अच्छी मिर्ची वाली जो चीजें होती हैं उससे क्या होता है, सब आंतें साफ हो जाती हैं। समझ आ रहा है? हाँ, गरम गरम उकाली हो, आप इन चीजों का सेवन करोगे तो अपने आप आपकी आंतों में दम आएगी। उस आंतों में जो अनेक बीमारियां इकट्ठी क्यों हो गई? क्योंकि जो आंतें काम करती रहती हैं 24 घंटे, और उनमें सब तरीके का भोजन आप दे देते रहते हो, और वो उनमें जो टॉक्सिक मैटर जो जमा होता रहता है वही इकट्ठा होकर के बीमारी का, अनेक बीमारियों का कारण बनता है। उसकी ही सफाई करने के लिए एक आसन करो, उपवास करो, कुछ करो। और अगर फिर भी बुखार नहीं कंट्रोल होता है तो फिर उसके लिए आगे दूसरी चीजें हैं। तुलसी के पत्ते का काढ़ा, क्या समझ आ रहा है? अचूक औषधि है। भले ही आपको डेंगू आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खिलाने के लिए इन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बाहर से आपको आईसीयू में भर्ती कर दिया जाएगा और ड्रिप पे ड्रिप लगती रहेंगी, और खाने के लिए पपीते के बीज लाओ, पपीता लाओ, करेला लाओ। क्या समझ आ रहा है? और क्या लाओ? ये बैठा डेंगू वाला। और क्या खाया था? है? गोली कोई भी नहीं है, खाना यही है, बस बात वही है। इसका मतलब यह हुआ कि आज तुमने धैर्य खो दिया। समझ आ रहा है? डॉक्टरों की शरण में चले गए तो हमें लगता है कि बस कुछ हमारे लिए सहारा मिल जाएगा, हमें कोई ना कोई जो है इलाज मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर भी अपनी अनजानी में आपकी जान ले लेता है, और इसीलिए हॉस्पिटलों में लोगों की जानें जा रही हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना है। पहले के लोग कभी भी इन बुखार, जुकाम, खांसी में कभी भी डॉक्टरों को नहीं दिखाते थे। एक हफ्ते से ज्यादा ये चीजें लगती नहीं है, हर हफ्ते के अंदर ये चीजें अपने आप निकल जाएंगी, अगर आप एक हफ्ते का बस संयम बना के रखो। एक हफ्ते बस खान पान पर संयम बना करके रखो, अपने आप ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और अगर डॉक्टरों के हत्थे चढ़ गए तो 15 दिन से पहले तुम्हें वहां छुट्टी नहीं देंगे। प्लेटलेट्स रोजाना बढ़ेंगी और रोजाना कम होंगी। सब बवंडर बना रखे, कुछ नहीं है। कौन पहले नापता था प्लेटलेट्स और कौन नापता था क्या? समझ आ रहा है? और ये सब आज एक हवा बना रखा है। डॉक्टर बैठे यहाँ पे यूएस से आए हुए, सोच रहे होंगे महाराज क्या कह रहे हैं? आप समझने की कोशिश करो। यही चीजें, हल्का भोजन,
उस समय पर हर किसी के लिए कहा जाता था मुनक्के गरम करके तल करके खाओ। समझ आ रहा है? मुनक्का हल्का होता है, पेट भी साफ करेगा और ताकत भी देगा। समझ आ रहा है? ये काली मिर्च का उपयोग करो, दाल के पानी का उपयोग करो। अच्छा, उसमें थोड़ा सा मिर्ची वगैरह भी ज्यादा होगी तो चलेगी, हाँ, हल्का सा घी भी डला होगा तो वो चलेगा, लेकिन अकेला घी मत पीने बैठ जाना कि कमजोरी आ रही तो घी पी लो। हाँ, हल्की सी खिचड़ी खाओ, दलिया का सेवन करो, रोटी मत खाओ। क्या समझ आ रहा है? रोटी को पचाने के लिए ताकत चाहिए पड़ती है, आंतें कमजोर हो जाती हैं जब बुखार आ जाता है। तो दलिया पच जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा दलिया होगा, थोड़ा थोड़ा सा खिचड़ी होगी तो वो पच जाएगी। समझ आ रहा है? हल्की हल्की चीजें। बेटा कमजोर हो गया है, बुखार आ गया है, ये भी खा ले, पिस्ता खा ले कि बादाम खा ले, और मर जाएगा वो। अरे अभी उसकी आंतें काम ही नहीं कर रहे हैं तो मुझे पिस्ता और बादाम खिलाया जा रहा है। समझ आ रहा है? उसे जितना हो सके लिक्विड के माध्यम से उसके 2-3 दिन गुजारने चाहिए, और वह लिक्विड का काम होता है ताकत भी देना और सफाई भी करना। बस आप देख लेना, कोई भी समझदार डॉक्टर होगा पहले एक टैबलेट देता था, एक बुखार आता था तो एक पुड़िया देता था, और उस पुड़िया में मैंने एक डॉक्टर से पूछा था, मैंने से क्या है इसमें, किसके लिए होता है? तो वो कहता है एक तो टैबलेट होती है आपका पेट साफ करने के लिए, समझ आ रहा है, और एक टैबलेट होती है ताकत देने के लिए, बस और कुछ नहीं होता है। अब डॉक्टरी तुम कितनी पढ़ लो, लेकिन जो भीतर की मिस्ट्री है डॉक्टरी के अंदर की, वो आपको कभी ज्ञात नहीं होगी जब तक आप एमबीबीएस की किताबें पढ़ते रहोगे, इनमें नहीं मिलेगा ये अलग डॉक्टरी है। और यूज इन्हीं टैबलेटों के कर रहे हैं डॉक्टर, यूज इन्हीं इंजेक्शनों के कर रहे हैं। और यही चीजें हमारे खाने पीने से, जो हमारा मसाला होता है, मसाला जानते हो? हाँ, जो लास्ट में डिब्बे में रखा रहता है अलग अलग खनों में, जिसमें मेथी दाना होता है, लौंग होती है, क्या समझ आ रहा है, और क्या होता है अजवाइन होती है। ये इतनी बड़ी बड़ी औषधियां हैं कि आपके लिए इन चीजों के प्रयोग से बड़े बड़े डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो सकती है। हाँ हाँ, दालचीनी वो एक अलग चीज है, लेकिन ये चीजें समझ आ रहा है? अब अजवाइन है, क्या समझते हो आप? हल्का सा नमक और अजवाइन। अब क्या क्या बताऊंगा आपको, आप कहोगे महाराज क्या सुनाने सीख बैठ गया। कहने का मतलब यह है कि आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारे शरीर को भी आराम मिलने के लिए कुछ समय शरीर हमसे मांगता है, और बीमारी के थ्रू वह शरीर आपसे चाहता है अब आपने बहुत मेहनत करवा ली हमसे, अब मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती, अब आप पड़े रहो, मुझे आराम करने दो। कौन बोल रहा है? शरीर आपसे कह रहा है, शरीर में भी पेट आपसे कह रहा है बहुत खिला खिला के तुमने मुझे जो है ना परेशान कर दिया है। आंतें काम कर करके परेशान हो गई, थक गई हैं, समझ आ रहा है? इसलिए उनने काम करने पे हड़ताल कर दी है, बोले अभी बंद, बंद माने सिस्टम बंद, समझ आ रहा है? तो क्या होगा, आप परेशान हो गए, हमसे खाया नहीं जा रहा है, हमसे पिया नहीं जा रहा है। तो ये सोचने की कोशिश करो कि ये शरीर जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है थोड़ी देर रेस्ट करो। समझ आ रहा है? संघ में मुनि महाराज हैं, मुनि श्री समय सागर जी महाराज, समझ आ रहा है? उनका फिक्स फॉर्मूला है, बुखार तो हम लोगों को भी आता है, समझ आ रहा है? उनको जब भी बुखार आए या जब भी उन्हें थोड़ी सी भी तबीयत गड़बड़ लगे, उनका एक ही काम है, जल उपवास करना। 2 दिन बुखार आएगा, 3 दिन बुखार आएगा, जल उपवास करके जो है ना 3 दिन में बिल्कुल सही हो जाएंगे। कोई दवाई नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हम भी जब देखते थे महाराज क्या करते हो आप, कैसे कर लेते हो, तो बोले इसी से ठीक होता है। समझ आ रहा है? तो ये सीखना पड़ता है बड़ों से, ये सब के माध्यम से ही आपको पता पड़ता है कि हाँ ये सब पुरानी चीजें हैं। समझ आ रहा है? तो आपके लिए ये चीजें इसलिए कठिन पड़ती, अरे केवल पानी पी रहा है लल्ला। हाँ, अब लल्ले पे लाड़ आ रहा है तो वही मारने के काम कर रहे हो उसको, है? पानी पिया, आज रोटी नहीं खाई, पूड़ी खा ले, रोटी अच्छी नहीं मारी तो पूड़ी खा ले, तो पूड़ी खिला दो अब उसको। अब
पकौड़ी खिला दो अब उसको, नई रोटी खाने की उसमें ताकत नहीं, रोटी बचाने की, और पूड़ी और पकौड़ी खिला दो उसको, नहीं मरे तो मर जाए, और लल्ला 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 जल्दी कमजोर ना हो जाए। समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? मोह। ये जो लिखा है ना, मोह और द्वेष। मोह का मतलब है अज्ञानता, मोह का मतलब है वस्तु के स्वरूप को नहीं समझना, उल्टा समझ लेना। जिससे लाभ हो रहा है उसको नहीं स्वीकारना, जिससे हानि हो रही उसको लाभ के रूप में स्वीकार लेना, ये मोह का काम है। आज तक आपको मोह की ये परिभाषा नहीं मिली होगी, मैं आपको बता रहा हूं। मोह का काम ही है बुद्धि को भ्रमित करना, उल्टा कर देना। आपको ये लगेगा कि नहीं पानी पीने से तो नुकसान होगा, कमजोरी आ जाएगी, लाभ नहीं मिलेगा, यही वह है मोह। किसके प्रति? अपने बेटे के प्रति या अपने शरीर के प्रति मोह। थोड़ा सा मोह पे कंट्रोल करोगे तो सब कंट्रोल हो जाएगा, नहीं करोगे परेशानी में पड़ जाओगे। ये मोह शुरू होता है तभी जाकर के हमें लगता है, वह मच्छर जो है आपको परेशान नहीं करता, मच्छर का दुर्भाग्य है कि वो आपके ऊपर बैठ जाता है तो उसे जल्दी मरना पड़ता है। ये कहना चाह रहा हूं मैं। ये हमारा तीव्र मोह है जो हम कहते हैं कि मच्छर ने हमको मार दिया, मच्छर के कारण से हमें बुखार आ गया। जंगलों में कितने मच्छर रहते हैं, सब जिंदे रहते हैं और लंबे टाइम तक जीवित रहते हैं, जब तक कि कोई वहां मनुष्य ना पहुंचे। मेरी अपनी थ्योरी है, रिसर्च करो इस पे। मैं कह रहा हूं कि सब साइंस गलत है। ये आपके लिए ये सब भ्रम फैलाए गए हैं। जितनी भी ये चीजें हैं, कोई भी बुखार है, सब बवंडर बना दिए गए हैं। घर में रह करके पुराने तरीकों से जैसे पहले के लोग तैयार होकर के धैर्य के साथ में ट्रीटमेंट करते थे, वैसे आज किसी के अंदर धैर्य नहीं रहा। एक स्टैंडर्ड बन गया, बेटे को बुखार आया, अरे बुखार आया तो बुखार का नियम है 3 दिन से पहले बुखार हिलता नहीं है, और उसको छेड़खानी करोगे तो 7 दिन का हो जाएगा। ये नियम है। कौन सा साइंस है हमसे पूछ लो आकर के। और अगर अच्छा कोई जानकार होगा, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, तो उसको भी ये नॉलेज आ चुकी होगी, वो भी जानता है। मुझे खुद डॉक्टर बताते हैं, महाराज 3 दिन में जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है, 3 दिन में बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। लोग मानते नहीं है, मेरे पास आते हैं, इसलिए उन्हें 7 दिन की दवाई देनी पड़ती, 7 दिन में ठीक होता है। फिर वो पेशेंस नहीं है, इसी का नाम तो पेशेंट है। समझ आ रहा है? पहले का आदमी अपने आप को पेशेंट बनाता ही नहीं था, क्योंकि पेशेंट का मतलब होता है पेशेंस से रहित हो गया। पहले के आदमी को थोड़ा बहुत रोग होता था तो उस रोग को दूर करने के लिए तैयार रहता था, भाई रोग हुआ है ठीक हो जाएगा। अब पेशेंस है ही नहीं है, तो पेशेंस है ही नहीं है, इसलिए पेशेंट बन के डॉक्टर के पास हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो ये पेशेंस नहीं होने के कारण से ही आपके लिए डॉक्टर अनेक तरीके की बातें करते हैं, साइंस बातें करती है और फायदा उठाते हैं, और सबका बस क्या काम है? अच्छी कमाई इसी से होती है। समझ आ रहा है? हाँ, पिलाएंगे तो आपको वही काढ़ा और खिलाएंगे आपको पपीता ही। समझ आ रहा है? लेकिन वो पपीता जब आप हॉस्पिटल में वहां पर क्या बोलते उस पर पड़े पड़े बेड पे पड़े पड़े या वो उस पे पड़े पड़े पियोगे खाओगे ना, तो उसकी कीमत वहां पे 1000 गुनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो डॉक्टर खिला रहा है, वो एक एक चम्मच देगा तुमको। समझ आ रहा है? बस, और ऊपर से ड्रिप लगी रहेगी, पड़ा रहेगा, मम्मी देख रही होगी, लगेगा हाँ बेटे को क्या हो गया है। समझ आ रहा है? डॉक्टर उसे भगवान की तरह दिखाई देता है उस समय। हाँ, समझ, यही सब चलता रहता है। तो समझने की कोशिश करो कि मच्छर कभी भी आपके लिए घातक नहीं है, आप मच्छर के लिए घातक हो, क्योंकि आपके पास में ज्यादा प्राण है। समझ आ रहा है? तो ज्यादा प्राण वाला जीव कम प्राण वाले जीवों को बाधा पहुंचाए, मैं ये बताना चाह रहा हूं। प्राणाबाधम जीवो कुणती। जीव प्राणों की बाधाएं करता है। किसके प्राणों की बाधाएं? जो उससे कम प्राणों वाला होगा उसी को बाधा पहुंचाता है। ज्यादा प्राण वालों को कोई बाधा पहुंचा ही नहीं सकता। क्या समझ आ रहा है? वह मच्छर आपको बाधा नहीं पहुंचाता, आप मच्छर को बाधा पहुंचाते हो। आपके माध्यम से कितने मच्छर मरते हैं, है? और आपके माध्यम से कितनी चींटियां मरती हैं। आज जैन लोगों के अंदर भी इतना अहिंसा का भाव नहीं बचा है कि जैन लोग अब जानबूझ करके मच्छर ना मारें।
इतना भी अब भाव नहीं बचा है। हाँ, चींटी तो अब मन ना मारे, चींटी तो ठीक ही है, क्योंकि चींटी को तो उन्हें समझ ही नहीं पड़ता कि कब मर जाती है, लेकिन मच्छर तो जानबूझ के मारते हैं। चींटी तो वो जो है झाड़ू में और पानी के बहाव में मरती रहती है, वो तो देखते ही रहते हैं, वो तो मर ही जाती है, उसके लिए तो उन्हें लगता ही नहीं है कि कुछ मर रहा है। लेकिन जो मच्छर जानबूझ करके मारने के लिए ऐसे वो लेकर के आते हैं हंटर टाइप के, क्या आने लगे वो पंखे, रैकेट, हाँ ऐसे रैकेट आते हैं इलेक्ट्रिक वाले, कि बस उसमें जो है आग निकलती रहती है, गर्म ही होते हैं वो, और वो जो है जिधर उसे घुमाते रहो, करंट होता है उसमें, और घुमाते रहो, मच्छर उसकी चपेट में आएगा, मरता जाएगा। और ये जैन करने लगे हैं अब ये रैकेट, हाँ ऐसे रैकेट आते हैं इलेक्ट्रिक वाले, कि बस उसमें जो है आग निकलती रहती है, गर्म ही होते हैं वो, और वो जो है जिधर उसे घुमाते रहो, करंट होता है उसमें, और घुमाते रहो, मच्छर उसकी चपेट में आएगा, मरता जाएगा। और ये जैन करने लगे हैं अब ये, समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? संकल्पी हिंसा। ऐसा करने वाला जैन अपने नाम के आगे लिखने का भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो संकल्प पूर्वक जीवों को मार रहा है, 4 इंद्रिय जीवों का घात कर रहा है। और किस बेस पर? साइंस पढ़ रखी है, इसी से डेंगू फैल रहा है, इसी से मलेरिया फैल रहा है, मर जाऊंगा। अरे मर जाऊंगा तो कोई दूसरे भी तो उपाय होते हैं। मान लो आपको मच्छर अच्छे नहीं लग रहे हैं, पहले के लोगों के लिए मच्छर नहीं होते थे क्या? पहले भी तो मच्छर होते थे, यही इंडिया यही भारत तो था सब कुछ पहले भी। तो क्या करते थे पहले के लोग, जब ये रैकेट नहीं बने थे, जब क्या करते थे? क्या क्या पहनते थे? अरे कपड़े पहनते हुए भी मुंह पे कपड़ा थोड़ी ना, कपड़ा लगा रहेगा, मुंह पे काट जाएगा तेरे पैरों में काट जाएगा, कपड़ों से क्या होता है? अरे पहले के लोग हैं, हाँ अब तेल मेल लगा करके चिपकना कौन बनेगा? तो देखो, हाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके धुएं से वो अपने आप उड़ जाते हैं, समझ आ रहा है? अजवाइन का धुआं, नीम के पत्तों का धुआं, ऐसे चीजें हुआ करती थी कि इनके प्रयोग से अगर वहां पर जो है कोई ये नीम की पत्तियां सूखी भी रखी हुई हो तो भी उस स्थान पर मच्छर नहीं आएंगे। पहले के लोग इन चीजों का उपयोग करते थे, और इसके माध्यम से जो है शाम के समय पर जब मच्छरों की उत्पत्ति होती है, उस समय पर जो है अपने कमरों को थोड़ा सा खोला और पहले से ही इन चीजों को या धुएं आदि को करके बाहर निकाल दिया और कमरा बंद कर दिया। मच्छर बाहर का बाहर, भीतर का भीतर। एक आध तो चले भी गए तो कोई क्या फर्क पड़ेगा? तुम जैसे 6 फीट के आदमियों के लिए एक पॉइंट बराबर मच्छर काट लेगा, इतना डर बैठा हुआ है कि मच्छर काटेगा तो डेंगू हो जाएगा, तुम डर के ही पहले डेंगू हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ, और उसके कारण से मारोगे तो उसका जो पाप पड़ेगा क्या होगा? फिर उससे बचे रहोगे? जो मच्छर मारने वाले हैं उनको कभी बुखार नहीं आते क्या? डॉक्टरों को कभी बुखार नहीं आते क्या? पूछना डॉक्टरों से जाकर के। फिर क्या होगा? प्राणों की बाधा पहुंचाओगे तो क्या लिखा है कि उससे पुनः कर्मों का बंद होता है। ज्ञानावरण आदि 8 ही कर्मों का बंद होता है जब हम किसी के प्राणों की बाधा पहुंचाते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर मोह और द्वेष और अधिक उत्पन्न हो जाता है। अब हम मच्छरों को मार रहे हैं किसके कारण से? उनसे हमें द्वेष हो गया, समझ आ रहा? द्वेष हो गया। द्वेष माने उनके प्रति हमारे अंदर कसाय भाव आ गया, घृणा भाव आ गया, जबरदस्त आ गया वो। हाँ, उस द्वेष के कारण से ही जीव दूसरे जीव की हिंसा करता है। अब ये हिंसा अलग दिखाई दे रही है। अगर आप मच्छरों को जानबूझ के मार रहे हो, चींटियों को जानबूझ के मार रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपको उन जीवों के प्रति प्रेम भाव नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए था? प्रेम भाव हो सब जीवों से। वो जीव है ना, उन जीवों के प्रति प्रेम भाव रखते तो क्या होता? उनको मारने का भाव आता। अपनी एक जान बचाने के लिए हजारों जीवों को मार देना, ये कौन सा धर्म है? तरीके अलग होते हैं, उनसे बचने के तरीके होते हैं, लेकिन मारकर के ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, ऐसी अगर धारणा बन जाती है तो ये बहुत बड़ा अज्ञान, बहुत बड़ा मोह हो जाता है।
और इसी से हिंसा होती है। तो फिर ऐसे कर्म के बंद होते हैं कि फिर अगर बुखार आएगा तो फिर बचाने वाले पैदा नहीं होंगे। हाँ, भले ही कुछ भी सामान्य सा वायरल बुखार होगा तो भी जो है बचाने वाले पैदा नहीं होंगे, क्योंकि पाप का बंद इतना कर लिया है। अगर आपने मारा नहीं है, भले ही डेंगू हो गया है तो बच के आ जाओगे, और मच्छरों को मार मार करके अगर आपको कभी बुखार का आने का कारण बन गया तो फिर उस पाप से आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पाप किसने कमाया? खुद हमने कमाया। डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा, मम्मी पापा भी नहीं बचा पाएंगे। वो तो मैं बता चुका, तू अभी बाद में आया। समझ आ रहा है? वो सब बता चुका मैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, और हमारे लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो ये जैन विज्ञान तीर्थंकरों ने बताया है वो इतना सटीक है कि हमें अगर उस पर विश्वास नहीं हो रहा है तो इसी का नाम हमें मोह समझना चाहिए। मोह के कारण से हम इस शास्त्र ज्ञान पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यही मोह है, और इससे ही हमारे अंदर दूसरों के प्रति द्वेष पैदा होता है या राग पैदा होता है। मच्छरों से द्वेष हुआ, चींटियों से, मक्खियों से द्वेष हुआ, तो अपने हुआ, दोनों चीजें हो गई ना। क्योंकि अपना हमारा बिगाड़ना हो जाए, ये तीव्र राग हो गया और उनके प्रति तीव्र द्वेष हो गया। और राग और द्वेष ये क्यों हुआ? क्योंकि मोह पहले पैदा हो गया। मोह का मतलब बुद्धि उल्टी हो गई, तो बुद्धि उल्टी हुई तो उससे राग और द्वेष की परिणति हुई। यही तीनों चीजें आत्मा के लिए कर्म बंध का घना कर्म बंध का कारण बन जाती हैं, और इसी से फिर उस जीवों के लिए प्राणों की फिर प्राप्ति मिलेगी। तो फिर ऐसा वह जीव बनेगा कि फिर उसे मच्छर मारेंगे। समझ आ रहा है? फिर वो ऐसे जीव बनेगा कि जैसे कई जीव ऐसे होते हैं जिनके मतलब कलेवर इस तरीके के होते हैं कि जो मांस आदि में उत्पन्न होते हैं और उस पर मच्छर बैठ बैठ करके जो है उसको पीड़ित करते रहते हैं। फिर वो ऐसा जीव बनता है इन्हीं पाप के बंध के कारण से। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि प्राणों की बाधाएं, जितना बड़ा जीव होगा उतनी ही ज्यादा वह दूसरे जीवों के प्राणों की बाधा का कारण बन जाता है। आप पंचेंद्रिय हैं, सभी पंचेंद्रिय हैं, सबके माध्यम से जो जीव का घात होगा वो प्राणों का घात, वो पंचेंद्रिय का वह बहुत ज्यादा होता है, बजाय एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय कुछ भी ज्यादा घात नहीं करते। इसलिए उनको मोह राग द्वेष की कमी के कारण से कम बंद होता है और पंचेंद्रिय को ज्यादा बंद होता है। और अगर आपने इस बंध का अपने मन से त्याग नहीं किया तो हमेशा आपके लिए कर्म का बंध होता रहेगा। आपने संकल्पी हिंसा का त्याग नहीं किया तो क्या होगा? आपको हमेशा उस कर्म का बंध होता रहेगा जो संकल्पी हिंसा के माध्यम से बनता है। तो जैन के लिए संकल्पी हिंसा से पहले बचना चाहिए। आप कोई भी व्रत के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो तभी बढ़ पाओगे, पहले आपके मन में विचार आए कि हमें संकल्पी हिंसा से बचना है। चाहे कॉकरोच हो, समझ आ रहा है, चाहे मक्खियां हो, चाहे मच्छर हो, जिंदा जीवों को हमें मारना नहीं है, उन्हें बाहर निकालना और उनकी उत्पत्ति न होने पाए इस तरीके के उपाय पहले से रखना, ये सब चीजें होती हैं। इसके माध्यम से आप अपने धर्म को बचा सकते हो और अपने मन के मोह राग द्वेष को कम करके आत्मा को कर्म बंध से बचा सकते हो।